नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के लिए चौंकाने वाला संजोग आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है। दोस्तों, 13, 14 और 15 अक्टूबर मिथुन राशि के लिए चौंकाने वाले संजोग के दिन है। दोस्तों, 13 तारीख को दोपहर तक का समय तो थोड़ा ध्यान रखने का है। मैं ना नहीं करूंगा, 13 तारीख को दोपहर तक थोड़ा ध्यान रखना अपने कार्यों के मामलों में। 13 तारीख थोड़ी ध्यान रखने की भी है मिथुन राशि के लिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कोई विवाद इस समय हो जाता है, कोई धन की चोट चपट लग जाती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों, 13 तारीख को दोपहर से 14 और 15 तारीख को मिथुन राशि वाले जातक के लिए थोड़ा चौंकाने वाला संजोग उपस्थित हो सकता है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक अचानक यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा तो हो सकती है, परिवेश भी बदल सकता है, दूसरी जगह जाना भी हो सकता है, पर ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो सामान्य चीजें हैं। यानी यात्रा करना, बाहर जाना। तो 13, 14 और 15 तारीख को यात्रा तो हो सकती है, 14 तारीख को यात्रा तो हो सकती है, बाहर जाना हो सकता है 13, 14 और 15 तारीख को। पर दोस्तों, इस समय बाहर जाकर विशिष्ट प्रकार के धार्मिक अनुभव को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इस समय कोई आभास हो सकता है आपको, इस समय कोई देवी आभास भी होता है, कोई भगवत कृपा भी होती है। तो भगवान का संकेत मिले ना तो उसको देखना चाहिए, भगवान का संकेत मिलता है कभी कभी इस समय। तो दोस्तों, 13, 14 और 15 तारीख थोड़ा बहुत आभास के दिन है। तो दोस्तों, इस प्रकार का आभास आपको हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर दोस्तों, एक चीज का इस समय थोड़ा ध्यान रखना है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक का कोई प्रॉपर्टी, मकान, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के विवाद से संबंधित बातचीत देखने को मिल सकती है। विशेषकर 13 तारीख शाम को, 14 और 15 तारीख को पुश्तैनी प्रॉपर्टी के विवाद से संबंधित, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के निपटारे से संबंधित कोई बातचीत इस समय हो सकती है। कोई व्यक्ति आ सकता है जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बातचीत से संबंधित आपसे बात करना चाहे। दोस्तों, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के निपटारे से संबंधित बातचीत करने कोई आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर दोस्तों, इस समय अचानक आपके ऑफिस या आपके कार्यस्थान पर चौंकाने वाला व्यक्ति आ सकता है। अचानक कोई आ सकता है, अचानक इस समय किसी का आना होता है आपके ऑफिस या आपके कार्यस्थान पर, अचानक कोई आ सकता है। और आपको थोड़ा बहुत इस मामले में ध्यान भी रखना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत आपके कार्यों पर अपनी आलोचना भी रखेगा। इस प्रकार का व्यक्ति आएगा। दोस्तों, इस समय थोड़ा संकेत भेजते हैं भगवान। तो दोस्तों, किसी भी रूप में यानी कि वो भेज सकते हैं संकेत, ये ध्यान रखना चाहिए। पर दोस्तों, इस समय यानी आपके कार्यों में, आपके ऑफिस या आपके कार्य स्थान पर अचानक किसी का आना हो सकता है और वो आपकी कार्य की आलोचना भी कर सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। ये चीजें देखने को मिलेगी मिथुन राशि वाले जातक के लिए। अभी प्रॉपर्टी के, मकान के विवाद के योग चल रहे हैं और साथ ही साथ एक और योग चल रहा है कि थोड़ा स्थान, मकान, प्रॉपर्टी में का निपटारा हो जाए, यानी कि उनमें बदलाव हो जाए। निपटारा नहीं, थोड़ा बदलाव हो जाए, थोड़ा कार्य में परिवर्तन का योग भी मिथुन राशि के वर्तमान में चल रहा है। तो दोस्तों, 13 तारीख शाम से और 14 और 15 तारीख को मिथुन राशि वाले जातक थोड़ा देवी आभास कर सकते हैं, उनको आभास हो सकता है, कोई विशिष्ट मंदिर में पूजा का अनुभव मिल सकता है, यात्रा हो सकती है, बाहर जाना हो सकता है। पर दोस्तों, पुश्तैनी प्रॉपर्टी से संबंधित या पुश्तैनी विवाद से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज इस समय देखने को मिलेगी। हाँ, इस समय कोई अचानक आपके ऑफिस या आपके कार्य स्थान पर आ सकता है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है आपके बारे में। तो इस प्रकार की चीजें, चौंकाने वाला संजोग होता है इस समय, इस प्रकार का संजोग होता है जो अपन ने सोचा भी नहीं है। तो चौंकाने वाला संजोग हो सकता है 13, 14 और 15 तारीख को, विशेषकर 14 और 15 तारीख को, 13, 14 और 15 तारीख को चौंकाने वाला संजोग देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, मिथुन राशि वाले जातक के लिए अभी यानी कि बजरंगबली के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करना और साथ ही गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा देना उनके लिए बाधाओं को कम करता है।
उनके लिए किसी दुष्ट व्यक्ति की बाधा को हटाता है, उनके कार्य में अड़चन डालने वाले बहुत है अभी, ये ध्यान रखना चाहिए। और उनके थोड़ा इस प्रकार की अड़चन उनके यानी कि एक प्रकार से उनके स्थान में परिवर्तन, उनकी गद्दी में परिवर्तन थोड़ा करने की कोशिश करती है। इस प्रकार की अड़चन डालने के वाले लोग मिल जाते हैं, इसमें इस प्रकार के लोग होते हैं। तो दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से ये योग बना हुआ है कि उनके यानी कि प्रॉपर्टी या मकान में झगड़े चल रहे हैं इस समय दोस्तों। कभी कभी लोन नहीं चुका पाने के कारण भी मकान में झगड़ा हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें इस समय देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें थोड़ा भारी समय तो है मिथुन राशि का, पर दोस्तों ऐसा भी भारी नहीं है। कभी कभी इस समय कार्य भी बड़े अच्छे हो जाते हैं और बदलाव होकर महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का योग चल रहा है। हालांकि कुंडली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए सोचना चाहिए। जैसी कुंडली होगी, जैसी दशा अंतर्दशा होगी ना, वैसा ही फल मिलेगा। तो मिथुन राशि के इस प्रकार का योग चल रहा है वर्तमान में। थोड़ा यानी चौंकाने वाला संजोग इस समय हो सकता है। चौंकाने वाला कोई व्यक्ति आपके ऑफिस या आपके कार्य स्थान में अचानक आ सकता है और आपको इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। वो थोड़ी डांट भी सकता है आपको। हालांकि एक चीज़ जरूर है कि मिथुन राशि वाले जातक को बड़े व्यक्ति का अचानक फोन आएगा। कोई बड़ा व्यक्ति, आपको घर के माता पिता बड़े व्यक्ति को नाराज नहीं करना है। इस समय वो बेवजह नाराज होकर आपके कार्यों में खरी खोटी को सुना सकते हैं। इस समय यानी कि बड़े लोगों का, घर परिवार में बड़े लोग, दादा दादी माता पिता ये होते हैं, तो ये अचानक आपके ऊपर थोड़ा क्रोधित ना हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें मिथुन राशि वाले जातक को 13, 14 और 15 तारीख को देखने को मिलेगी। ये दिन थोड़े 13 यानी 14 और 13 तारीख शाम, 14 और 15 तारीख को थोड़ा बहुत इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है कि थोड़ा बहुत अनबन हो जाती है कभी माता पिता या परिवार को लेकर। कभी कभी होता है ऐसा दोस्तों, पर बड़े व्यक्ति की कृपा भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा बहुत यानी कि आपको अपनी विनम्रता रखनी चाहिए। अपने कार्यों में आप जरूर सफल होंगे। मैं तो एक बात कहता हूँ कि इस समय पूजा करना बहुत बढ़िया रहता है दोस्तों। इस समय पूजा करते हैं तो भगवान जल्दी सुनते हैं। वैसे तो भगवान हमेशा ही सुनते हैं भक्तों की, पर दोस्तों इस समय प्रभु की यानी कि सेवा करनी चाहिए, ज़्यादा उनका ध्यान करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके कार्य फिर कैसे नहीं बनते हैं, तो भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये आपके लिए यानी कि सफलता के दरवाजे खोल सकता है दोस्तों। देवी आभास या किसी भी प्रकार का आपको आभास हो, या आपके लिए विशेष चीज़ होती है अपने को यानी कि देवी आभास होना, तो इस समय इस प्रकार का आभास आपको महसूस हो सकता है। हाँ, सपना भी कभी कभी आता है इस समय, पर चौंकाने वाला संजोग देखने को मिलता है। कोई दुष्ट व्यक्ति भी आ जाता है कभी कभी अपने कार्यों में अड़चन डालने के लिए, बाधा डालने के लिए। कोई विशिष्ट प्रकार के कोई पुराने व्यक्ति का फ़ोन भी आ सकता है। तो दोस्तों इस समय इस प्रकार के पुराने दोस्त भी कभी कभी मिल जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें देखने को